इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पीएफ एक कैपिंग अमाउंट पे कैसे कैलकुलेट करना है। तो पीएफ का भी दो कंट्रीब्यूशन होता है, एक होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एक होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है वो होता है पीएफ इक्वल टू सम ऑफ बेसिक एंड डीए इंटू 12%। और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है सम ऑफ बेसिक एंड डीए इंटू 13%। तो ये होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ये हो गया पहला रूल, जहाँ पे बेसिक और डीए को ऐड करने के बाद जो भी एक अमाउंट आएगा उस पर 12% और 13% एप्लीकेबल होगा। अब आता है सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में जो पीएफ कैलकुलेट होता है वो एक कैपिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। तो सपोज मैंने पीएफ कैपिंग अमाउंट सेट किया है 15,000। अब सपोज अनिल एक एम्प्लॉई है, अनिल का जो बेसिक है वो है 10,000, जो डीए है वो है 8,000 और जो एचआरए है वो है 2,000। तो यहाँ पे अगर मुझे पीएफ कैलकुलेट करना हो तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा उसके लिए मुझे सबसे पहले बेसिक और डीए ऐड करना है। तो बेसिक डी ऐड करने के बाद 10,000 प्लस 8,000 और इस पे मैं कैलकुलेट करूँगा 12%। अब 10,000 प्लस 8,000 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा वैल्यू आ रहा है 18,000, जबकि मेरा जो पीएफ कैपिंग अमाउंट है वो है 15,000। मतलब कि बेसिक और डीए ऐड करने के बाद जो अमाउंट है वो कैपिंग अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए सिस्टम क्या करेगा कि उसको 18,000 पे ना कैलकुलेट करके उसको 15,000 पे ही कैलकुलेट करेगा। मतलब कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो होगा 15,000 इंटू 12%। सिमिलरली जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा उसमें भी जब बेसिक डी ऐड करूंगा तो 18,000 आएगा और कैपिंग अमाउंट है 15,000। तो जो एक्चुअल अमाउंट है वो कैपिंग अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए अगेन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी 15,000 पे कैलकुलेट होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राहुल है। तो सपोज राहुल का जो बेसिक अर्निंग है वो है 10,000, जो डीए है वो है 3,000 और जो एचआरए है वो सपोज 4,000 है। अब यहाँ पे जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा तो मुझे बेसिक और डी ऐड करना है। तो 10,000 प्लस 3,000 इंटू 12%। तो यहाँ पे जो 10,000 3,000 को मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 13,000 और मेरा पीएफ कैपिंग अमाउंट है 15,000। तो 13,000 15,000 से कम है, इसके लिए जो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। तो 13,000 इंटू 12% ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा वो भी 13,000 इंटू 13% पे कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से पीएफ कैपिंग अमाउंट वर्क करता है। अब एक सिनेरियो लेते हैं। सपोज आपके पास टोटल 50 प्रोजेक्ट्स हैं और 50 प्रोजेक्ट्स पे जो भी पीएफ कैलकुलेट हो रहा है वो कैपिंग अमाउंट पे कैलकुलेट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो पीएफ कैलकुलेट हो रहा है वो कैलकुलेट हो रहा है पीएफ कैपिंग अमाउंट पे। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट वाइज जाके पीएफ कैपिंग अमाउंट सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट के लिए कॉमन रूल आप फॉलो कर रहे हो और वो है पीएफ कैपिंग अमाउंट। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपको सिंपली सिस्टम में जाके कॉन्फ़िगरेशन करना है। प्रोसेस नेम होगा वो होगा पीएफ मैक्स्ड वैल्यू और जो प्रोसेस टाइप होगा वो होगा 15,000। 15,000 मैंने इसलिए डाला है बिकॉज यही मेरा कैपिंग अमाउंट है। और ये कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको सिस्टम में सेटिंग मॉड्यूल में जाना है। सेटिंग मॉड्यूल पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोसेस नेम में जाना है और यहाँ पे ये जो प्रोसेस नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पीएफ मैक्स्ड वैल्यू, इसको कॉपी करना है और सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे आपका प्रोसेस नेम सेव हो जाएगा। अब सेकंड मुझे कॉन्फ़िगर करना है प्रोसेस टाइप 15,000 का। तो उसके लिए अगेन मैं सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद मैं प्रोसेस टाइप में जाऊँगा। यहाँ पे नेम फील्ड में मैं एंटर करूँगा 15,000 और अगेन मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे आप सेव करेंगे ये डिटेल आपका सेव हो जाएगा। अब आपने प्रोसेस नेम कॉन्फ़िगर किया, प्रोसेस टाइप भी कॉन्फ़िगर किया, अब प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है आपको। तो उसके लिए अगेन आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। प्रोसेस नेम आपको सेट करना है पीएफ मैक्स्ड वैल्यू ड्रॉप डाउन से और प्रोसेस टाइप के ड्रॉप डाउन से आपको सेट करना है 15,000 और ऐड के बटन पे क्लिक करना है
तो वो नीचे यहाँ टेबल में ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद ऊपर सेव का बटन है, जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरह से अब आपके सिस्टम में जितने भी 50 प्रोजेक्ट्स हैं सबके लिए ये सेम रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये हो गया सिनेरियो 1। अब बात करते हैं सिनेरियो 2 का। तो सिनेरियो 2 में ऐसा है कि सपोज आपके पास है 50 प्रोजेक्ट्स। अब 50 प्रोजेक्ट्स में सपोज 49 प्रोजेक्ट्स ऐसा है जहाँ पे जो आपका पीएफ कैलकुलेटर हो वो एक्चुअल बेसिक और डीए के सम पे हो रहा है। मतलब कि पीएफ इज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल सम ऑफ बेसिक एंड डीए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी कैपिंग अमाउंट नहीं है। ये 49 प्रोजेक्ट्स पे जो पीएफ कैलकुलेट हो रहा है वो बेसिक और डीए ऐड करने का जो भी अमाउंट आ रहा है उस पर 12% और 13% एप्लीकेबल है। बट एक प्रोजेक्ट ऐसा है जहाँ पे पीएफ कैपिंग अमाउंट पे कैलकुलेट हो रहा है। तो पीएफ यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है पीएफ कैपिंग अमाउंट पे, मतलब कि यहाँ पे 15,000 पे पीएफ मेरा कैलकुलेट होगा। तो 49 प्रोजेक्ट जो है वो एक अलग रूल फॉलो कर रहे हैं और जो एक प्रोजेक्ट है वो एक अलग रूल फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो पीएफ डिफाइन करना है वो आपको प्रोजेक्ट वाइज डिफाइन करना है। और अगर ये सेकंड सिनेरियो आपके लिए अगर एप्लीकेबल है तो ऊपर मैंने जो ये प्रोसेस नेम और प्रोसेस टाइप जो मेंशन किया हुआ है वो आपको सिस्टम में कॉन्फ़िगर नहीं करना है। ये जो वैल्यू है ये आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना है, बिकॉज ये अगर कॉन्फ़िगर्ड है तो ये सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा हर एक प्रोजेक्ट के लिए। बट यहाँ पे आपका 49 प्रोजेक्ट जो है वो अलग रूल फॉलो कर रहा है और जो एक प्रोजेक्ट है वो अलग रूल फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको सिस्टम से रिमूव पहले करना पड़ेगा। और आपको सिस्टम में जाके ये जो एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको 15,000 कैपिंग पे कैलकुलेट करना है वहाँ पे आपको अलग से जाके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो ईआरपी पाथ होगा उसके लिए आपको जाना है एचआर एडमिन मॉड्यूल में। एचआर एडमिन में जाने के बाद आपको जाना है एचआर कॉन्फ़िगरेशन में, और एचआर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको जाना है एचआर प्रोजेक्ट पे। तो ये रहा एचआर एडमिन मॉड्यूल, और एचआर एडमिन मॉड्यूल में आपको जाना है एचआर कॉन्फ़िगरेशन पे, और एचआर कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना है प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद अगेन आपको सर्च के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम का फिल्टर है, उसमें से आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। तो ये रहा प्रोजेक्ट नेम का फिल्टर। तो यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे मैंने डाल दिया सोडेक्सो महाराष्ट्र और मैं गो पे क्लिक करूँगा, ये नीचे डिटेल आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस स्क्रीन पे एक पीएफ कैपिंग अमाउंट का फील्ड है। ये रहा पीएफ कैपिंग अमाउंट। तो पीएफ कैपिंग अमाउंट में आप एंटर करेंगे 15,000 और इसको आप सेव कर देंगे। अब सोडेक्सो महाराष्ट्र का जब भी पेरोल होगा तो ये 15,000 का कैपिंग ये जो अमाउंट है ये इस प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। और बाकी प्रोजेक्ट के लिए जो पीएफ कैलकुलेशन होगा वो होगा एचआरडी मॉड्यूल, और एचआरडी मॉड्यूल में जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है यहाँ पे प्रोविडेंट फंड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया होगा पीएफ का उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। मतलब कि अगर बेसिक और डीए ऐड करने के बाद मेरा जो अमाउंट है सम ऑफ बेसिक एंड डीए वो अगर 20,000 आता है या 25,000 आता है तो उस एक्चुअल अमाउंट पे 12% और 13% एप्लीकेबल होगा। बट सोडेक्सो महाराष्ट्र का अगर 15,000 से इंक्रीज होगा तो वो जो पीएफ कैलकुलेशन करेगा वो 15,000 पे करेगा। तो इस तरह से आपको प्रोजेक्ट वाइज पीएफ कॉन्फ़िगर करना है। अब मैं 2 एम्प्लॉय का पेरोल रन करके दिखाता हूँ और उनका सैलरी स्लिप दिखाता हूँ कि पीएफ कैलकुलेशन कैसे हुआ है। तो 2 एम्प्लॉय हैं विद्युत और अनंत। तो जो विद्युत है इसका अटेंडेंस मैंने अपलोड किया सोडेक्सो महाराष्ट्र पे, और जो अनंत कुशारी है उसका मैंने अटेंडेंस अपलोड किया सोडेक्सो पंजाब पे। अब जो सोडेक्सो महाराष्ट्र है यहाँ पे मैंने जो पीएफ कैलकुलेशन है उसके लिए मैंने एक अमाउंट कैप करके रखा हुआ है 50,000 का, और सोडेक्सो पंजाब पे मैंने कोई भी कैपिंग नहीं किया है। वो नॉर्मल जो रूल है वो फॉलो करने वाला, मतलब कि बेसिक और डीए करने के बाद जो भी उसका सम आएगा उस पर वो 12% कैलकुलेट करेगा पीएफ। अटेंडेंस कैसे अपलोड करना है, पेरोल कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसका ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो वो आप देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। तो सैलरी स्लिप देखने के लिए एचआर एडमिन मॉड्यूल में जाना है। एचआर एडमिन मॉड्यूल में जाने के बाद ह्यूमन रिसोर्स में जाना है, और ह्यूमन रिसोर्स में जाने के बाद आपको जाना है सैलरी स्लिप पे। फिर सर्च पे क्लिक करेंगे। अभी मैंने पेरोल मई मंथ का किया हुआ है तो मैं मई मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने गो पे क्लिक किया। अब यहाँ पे
मैं 2 एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये कंसेप्ट कैसे वर्क करेगा। पहला ये है अनंत कुशारी, जिसका पेरोल हुआ है सोडेक्सो पंजाब पे, और सोडेक्सो महाराष्ट्र पे पेरोल हुआ है विद्युत का। सबसे पहले हम लोग विद्युत का सैलरी स्लिप चेक करते हैं। मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा, और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो पीएफ आया है यहाँ पे 1800 आया है। 1800 क्यों आया है? बिकॉज जो विद्युत है उसने काम किया सोडेक्सो महाराष्ट्र पे, और सोडेक्सो महाराष्ट्र पे जो मैंने पीएफ का अमाउंट कैप करके रखा था वो था 15,000। यहाँ पे जो बेसिक और डीए है, तो बेसिक है 10,000 और डीए है 6,000। तो बेसिक और डीए को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 16,000। तो 16,000 15,000 से ग्रेटर है, इसके लिए जो पीएफ कैलकुलेट हुआ है वो 15,000 पे हुआ है। अगर मैं 16,000 पे पीएफ कैलकुलेट करता तो मेरा आंसर आना चाहिए था 1,920, बट यहाँ पे जो पीएफ आ रहा है वो आ रहा है 1800। तो 1800 इसलिए आ रहा है बिकॉज जो पीएफ कैलकुलेट हुआ है वो 15,000 के कैपिंग पे हुआ है। तो 15,000 इंटू 12%, आंसर है 1800। अब हम लोग नेक्स्ट एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप चेक करते हैं। तो नेक्स्ट एम्प्लॉय है अनंत कुशारी, सैलरी स्लिप प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे जो सैलरी स्लिप में प्रिंट कर रहा हूँ, तो जो पीएफ आ रहा है वो आ रहा है 1,858, क्योंकि इसका जो बेसिक अर्निंग है वो है 9,677, और जो डीए है वो है 5,806। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो अमाउंट आ रहा है 15,483, और इसी पे मेरा 12% पीएफ कैलकुलेट हुआ है। तो पीएफ कैलकुलेट हुआ है 1,858। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि बेसिक है 10,000 तो ये अमाउंट कम क्यों आया है? बिकॉज इसका जो अटेंडेंस है उस अटेंडेंस में वो एक दिन एब्सेंट है, ये एब्सेंट है इसलिए उसका अमाउंट वहाँ पे कम आ रहा है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट वाइज पीएफ कैपिंग वर्क करेगा।